पूरा क्षेत्र अंदर ही अंदर कन्वर्ट हो रहा है और भी हम लोग घर वापसी कार्यक्रम हम प्लान करेंगे। अभी धर्मांतरण का कानून है वो जल्द से जल्द राज्य में लागू हो। हिंदू धर्म में घर वापसी की बड़ी पहल। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पैर धोकर कराई हजारों की घर वापसी। भाजपा नेता और सनातन के रक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने करवाई 265 परिवारों की घर वापसी। भारत में लगातार बढ़ रहे ईसाई धर्मांतरण का प्रबल प्रताप का उस पर वार। इससे पहले भी कई लोगों को दिखा चुके हैं सही राह, लेकिन प्रबल प्रताप सिंह है कौन थे उनके पिता और उन्होंने किस संगठन की नींव रखी थी? आखिर किन किन हथकंडों के जरिए भारत में परोसी जा रही है ईसाईयत? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत में धर्मांतरण का खेल बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। कई मुस्लिम्स इस खेल को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ईसाई। लेकिन एक तरफ जहां लोगों को बरगलाने वाले बहरूपिये हैं तो दूसरी तरफ प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जैसे सनातनी भी, जो हर रोज गांव-गांव घूमकर अपने लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं। हाल ही में भाजपा नेता और अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप जूदेव ने छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में एक साथ 265 परिवारों की घर वापसी कराई। जहां एक साथ 265 परिवार जिन्हें बरगलाकर ईसाई बना दिया गया था, उन्होंने हिंदू धर्म में वापस उन्हें कराया। इसके लिए शक्ति के नेंदेली भाटा ग्राउंड में 29 दिसंबर 2024 को एक भव्य आयोजन किया गया और आखिर में भारतीय घर वापसी के प्रमुख जूदेव सिंह और दूसरे कार्यकर्ताओं ने 265 परिवारों के हजारों लोगों की विधि विधान से घर वापसी कराई। इसके लिए न सिर्फ हवन किया गया बल्कि पग प्रक्षालन यानी पैर धुलवाकर उन्हें वापस हिंदू धर्म से जोड़ा गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो हजारों भटके लोगों को सही रास्ते पर ला चुके हैं। 25 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के ही कोरबा में धर्मांतरण का शिकार हुए 101 हिंदू परिवारों की विधि विधान से घर वापसी करवाई गई। इसी तरह से 11 दिसंबर 2023 को कन्नौज के बिधुना बाजार में मां दुर्गा मंदिर में हिंदू से मुस्लिम बनी निकहत के शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म में अपनाने में मदद की। 7 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सूफिया नाम की मुस्लिम लड़की ने जूदेव सिंह की मदद से न सिर्फ हिंदू धर्म को अपनाया बल्कि अपना नाम अंजलि रखा और आज वो हिंदू धर्म से जुड़कर खुश हैं। 29 दिसंबर 2023 को भी छत्तीसगढ़ के ही किलकिला धाम में जूदेव सिंह ने एक साथ 8 परिवारों को सनातन में वापसी कराई थी। अनेकों किस्से हैं जहां जूदेव सिंह ने ईसाई मिशनरियों की ऊल जुलूल बातों में फंसकर हिंदू धर्म छोड़ने वाले हिंदुओं को सही राह दिखाकर सनातन में घर वापसी करवाई। लेकिन जूदेव सिंह है कौन और भारत में ईसाई मिशनरियों का ये गेम कितने बड़े लेवल पे चल रहा है, इसे समझने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भाजपा के फॉर्मर नेता दिलीप सिंह जूदेव के बेटे हैं। ये वही दिलीप सिंह जूदेव है जिन्होंने हिंदू कुल तिलक की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय घर वापसी संगठन की शुरुआत भी की गई, जिसके जरिए बड़ी संख्या में हिंदू धर्म में भटक रहे और धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे मशीनरियों की बातों में आने वाले हिंदुओं की घर वापसी करवाई गई। जब पिता दिलीप सिंह जूदेव नहीं रहे तो प्रबल प्रताप सिंह ने ये कमान खुद संभाली और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रबल प्रताप भी घर वापसी कार्यक्रम के तहत हजारों हिंदुओं की घर वापसी करवा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उतनी ही स्पीड से भारत में ईसाई मिशनरीज, चर्च और हिंदुओं को बरगलाने का ये गेम भी बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका की जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट के अनुसार भारत में 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार करीबन 6 करोड़ लोग तक ईसाई मिशनरीज पहुंच चुके हैं और इनके बहकावे में आकर हर 100 में से 4 लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, झारखंड हो या छत्तीसगढ़, भगवा चोला पहने ईसाई मिशनरीज अपनी दुकान खोलकर हिंदुओं को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। मध्य प्रदेश में मुफ्त शिक्षा और करिश्माई जल के लालच में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। झाबुआ और अलीराजपुर में कई महीने में 10 चर्च खड़ी हो गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में हुई एक सर्वे बताती है कि 10 साल में करीब 50,000 लोग धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं, जबकि झारखंड में गरीबों को पीएम आवास के नाम पर ईसाई बनाया जा रहा है। जी हां, झारखंड के गुमला जिले में मेराल गांव में 250 के लगभग घर हुआ करते थे जो कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज इनमें से 150 से ज्यादा घर ईसाई बन चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर परिवारों को पीएम आवास का लालच देकर ईसाई बनाया
बनाया गया। इसी तरह झारखंड के रांची से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर खूंटी के पड़ारिया गांव में 50 हिंदू परिवारों में से लगभग 40 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। यानी अब ये मंदिर नहीं, चर्च जाते हैं, आरती नहीं करते, प्रेयर करते हैं और गीता, रामायण की या महाभारत नहीं बल्कि बाइबल पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप इस क्लिप को देखिए। तस्वीर हैंडपंप की है जिसके साथ रखे पत्थर पर लिखा है विश्ववाणी चर्च। दूसरी तस्वीर एक बोर्ड की है जिस पर ईसाई धर्म के संदेश लिखे हैं और नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों के जरिए कोई भी मुफ्त में बाइबल मंगवा सकता है, जिसमें गांव के हैंडपंप पर ईसाई धर्म संदेश लिखे हुए हैं। संदेश के नीचे 2 मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं जिनके जरिए आप मुफ्त में बाइबल मंगवा सकते हैं। वहीं उड़ीसा में सरकारी पैसों से धड़ल्ले से चर्च बनाई जा रही है, फ्री हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। अकेले सुंदरगढ़ के बालीशंकरा में 2023-24 में 4 लाख रुपए से चर्च का रिनोवेशन कराया गया और रिपोर्ट्स की माने तो यह सरकारी पैसा था। ईसाईयत परोसने का सबसे बड़ा गेम तो पंजाब में हो रहा है, जहां इन दिनों लोहरी नहीं बल्कि क्रिसमस की धूम नजर आ रही है। चर्च तो यहां गाजर मूली की तरह उग रहे हैं। पंजाब में किस हिसाब से ईसाईयत फैल रही है इसका उदाहरण आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में पंजाब में ईसाइयों की संख्या 1.6% थी, जबकि 2022 में यह प्रतिशत 10 से 15 पहुंच गया है। यानी सिर्फ 10 साल में 15%, मतलब 2011 में जहां पंजाब में हर 100 में से 1 से 2 लोग क्रिश्चियन थे, अब वो पंजाब में हर 100 में से 15 लोग ईसाई हैं। खास बात यह है कि हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए ईसाई मिशनरीज भगवान की तस्वीरों का ही सहारा ले रही हैं। हिंदू देवी देवताओं की छवि, लोकगीतों के सहारे ये लोग धड़ल्ले से गांव-गांव जाकर हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस क्लिप में हनुमान जी का गेटअप लिए खड़े इस शख्स को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये हिंदू है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनाब तो ईसाई हैं और इन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की कमान सौंपी गई है। और ये जो भजन आप सुन रहे हैं ये असल में यीशु का है और इन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की कमान सौंपी गई है। और ये जो भजन आप सुन रहे हैं ये असल में यीशु का है, जिसे बड़े तालमेल के साथ हारमोनियम की ताल छेड़ के गाया जा रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यीशु के प्रचार में भला हनुमान जी और हिंदू धर्म का क्या काम, तो ये काम नहीं, असल में खेल है जो आजकल ईसाई मिशनरीज दिन भर भारत भर में चला रही हैं। आपको बता दें, आप अनेकों ईसाई प्रचारकों को भगवा रंग के कपड़े पहने और तिलक लगाए देखेंगे। ये हिंदू देवी देवताओं के नाम का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं। असल में ये यीशु की एंट्री हिंदू देवी देवताओं के रूप में करवाते हैं ताकि हिंदुओं को फंसाना आसान हो जाए और सवाल पूछने वालों के सवाल भी वहीं थम जाएं। इसके लिए ये लोग सबसे पहले यीशु को हिंदू भगवान से जोड़ते हैं, फिर धर्म की रक्षा के लिए यीशु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे भगवान के रूप में दिखाया जाता है। यीशु को परमेश्वर का सच्चा अंश बताकर लोगों की गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जाता है। ईसाईयत परोसने का यह गेम ज्यादातर भारत के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब होते हैं, परेशान होते हैं या हिंदू धर्म से नाराज होते हैं। ईसाईयत परोसने वाले ये मिशनरीज ऐसे ही इलाकों को निशाना बनाते हैं और फिर हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेलने वालों के अलावा इस देश में प्रबल प्रताप सिंह जैसे राजनेता और सनातन के रक्षक हैं जो गांव-गांव जाकर भटके हुए हिंदुओं को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बजरंग दल और दूसरे हिंदू दल भी ईसाई मिशनरियों की बात में आने वाले हिंदुओं की घर वापसी में मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रबल प्रताप सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि अब वो अब तक हजारों लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं, जैसा कि उनमें 29 दिसंबर 2024 को भी करवाई गई। ये उनके द्वारा हिंदुओं की घर वापसी का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जहां एक साथ 265 परिवारों की घर वापसी हुई। इस दौरान प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तरह से देश में संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना गलत है और वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और इसी तरह लोगों की घर वापसी करवाते रहेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ईसाई मिशनरीज द्वारा क्रिश्चियनिटी का ये गंदा गेम चल रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके जरूर, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।